Why 4 centimeters? Why 4 centimeters? What? क्यों? Why 4 is such a special number? नूतन सिस्टर बताएंगे why we start partogram at 4 centimeters? 4 सेंटीमीटर में एक्टिव लेबर में चली जाती है पेशेंट, इसके लिए। करेक्ट, यस, दैट इज व्हाई। तो अभी आप मुझे बताएंगे डेजी सिस्टर फ्रॉम साची हॉस्पिटल, क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर? सिस माइक ऑन करो, आप म्यूट पे हो। प्लीज टेल मी डेजी सिस्टर। फॉल्स लेबर रहेगा तो थोड़ा रेस्ट करेगा तो कम हो जाते हैं मैडम, और ओनली लोअर एब्डोमेन में रहते हैं। और ट्रू लेबर पेन रहेगा तो वो इंक्रीज हो रहे थे, लोअर से बैक से आगे आ जाता है, लोअर एब्डोमेन में आते हैं, टाइम में इंक्रीज होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं और शो रहते हैं और सर्विक्स डायलेटेशन हो जाता है और वो बढ़ते जाएगा। बाकी के सब सिस्टर्स अपना म्यूट करो प्लीज, so that we can all hear Daisy sister talk. Yes, very nice sister, that's correct. अभी हम बात करेंगे नया सेशंस का, वो क्लिनिकल स्टैंडर्ड 7, 8, 9 और 13। तो क्लिनिकल स्टैंडर्ड 7 है सेफ एंड क्लीन बर्थ। ओके, तो शकुंतला वुमेन्स हॉस्पिटल आइरोली से आप मुझे बताएंगे कि जब पेशेंट अपनी लेबर में आई है तो हम उसका क्या प्रिपरेशन करते हैं लेबर वार्ड में लेने के पहले? आप क्या करते हैं हॉस्पिटल में? तुम्हाला पण ऐकू येतं ना क्लियर? शकुंतला हॉस्पिटल, आप माइक ऑन करके बोलो प्लीज। आता पेशंट आली, लेबर मध्ये आली, तर तिला आपण प्रिपेअर करतो ना लेबर वॉर्ड मध्ये घेऊन जायला, तर मग काय काय करतो त्या पेशंटचं आपण? कौन बताएगा मुझे? सेल्वी सिस्टर बताएंगे? यस 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 सिस्टर बताइए, आप क्या करोगे? बिफोर टचिंग wash the hand, हाँ जी, then take the patient labor room, before labor room पे सब तैयार करेगा, अंदर लेबर रूम में लेने से पहले वो सब लेबर रूम में सब तैयार करेगा। तो अभी तैयार करेंगे सिस्टर, पर पेशेंट को कुछ प्रिपरेशन करेंगी क्या? हाँ सर जरूर मैडम, आप लेबर बिफोर लेबर का पूछते हैं, फिर जस्ट पेशेंट इंदर अपना पास आएगा तो उससे बोलो, स्टार्टिंग हाँ से जी, बोलो। नहीं सिस्टर, अभी पेशेंट अपना सब लेबर वार्ड एज पर क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स रेडी है, क्लीन है। अभी पेशेंट को हम लेबर वार्ड में लेंगे, डॉक्टर ने पीवी करके बोल दिया है पेशेंट इज 4 सेंटीमीटर्स, डॉक्टर बोलते हैं पेशेंट को प्रिपेयर करो, तो मतलब क्या करना चाहिए? पेशेंट को सब पहले समझाएगा, मैंने अंदर लेके जाता है पेशेंट को, बाइस्टैंडर को भी बोल के पेशेंट को अंदर रूम में लेके आएगा। लेबर रूम में लेके आने के बाद पेशेंट को अपना चेंजिंग सब देगा, फिर उसको ब्लैडर एम्प्टी करने को बोलेगा, यस, वेरी गुड। उसको फिर अपन अंदर लेके आके उसको वाइटल सब, पल्स, बीपी, एफएचएस, टेम्परेचर, अभी यूरिन रूटीन, ये प्रोटीन देखने रहेगा तो एल्बुमिन देखिएगा, ये सब फर्स्ट एड जो भी सिस्टर्स का तरफ से जो करने है वो सब करेगा। फिर 4 सेंटीमीटर रहेगा तो फोटोग्राफ शुरू करेगा। ओके सिस्टर, दैट्स वेरी गुड। बट क्या आपके हॉस्पिटल में आप शेव प्रिपेयर करते हैं पेशेंट को? मोस्टली पेशेंट अपने करके आते हैं अपना हॉस्पिटल में, मोस्टली नहीं रहेगा तो ही करना पड़ता है, कभी कभी एकदम हेयर रॉन्ग रहेगा तो बिफोर हम लोग, हमारे पेशेंट तो मोस्टली करके ही आते हैं।
ओके, सो यहाँ पे लीडर सिस्टर आप बताइए, जो लीडर ग्रुप है आज मदर एंड चाइल्ड केयर, आप बताइए कि आप आपके हॉस्पिटल में क्या करते हैं, पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं? मैडम हम लोग पेशेंट को अंदर लेने के पहले रिलेटिव से बात करेगा, पेशेंट को समझा के अंदर लेगा। उसके बाद पेशेंट को हम लोग ने बीपी टेम्परेचर पल्स देखेगा। उसके बाद पेशेंट को शेविंग करेगा, इनिमा भी देते हैं हम लोग। एनिमा भी देते हैं? ओके, इनिमा देते हैं। फिर बाद में उसको अगर सर ने पहले टीवी किया तो सर हम लोग को बताएगा अगर उसको डायलेटेशन कितना है, एफएसएम कितना है करके। फिर हम लोग 4 सेंटीमीटर के ऊपर रहेगा तो हम लोग उसका पार्टोग्राफ बनाने के लिए चालू कर देते हैं। वेरी गुड। एवरी हाफ आवरली हम लोग बीपी एफएचएस में देखेगा, टेम्परेचर देके पार्टोग्राफ में लिखते हैं। फिर बाद में अगर उसको बीच में लीकिंग वगैरह हुआ तो सर को इन्फॉर्म करेगा, फिर नहीं तो हम लोग टीवी करके। ओके, दैट्स वेरी गुड। सिस्टर, लीडर सिस्टर, अभी आप बताएंगे मुझे कि पार्टोग्राम पे कौन से लाइन पे हम लोग स्टार्ट करेंगे? मैडम वो अलर्ट लाइन से स्टार्ट करेगा। और अलर्ट लाइन पे, यस सिस्टर, वेरी नाइस, अलर्ट लाइन पे स्टार्ट करेंगे और फिर एक वर्टिकल लाइन उधर ड्रॉ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं सिस्टर? मैडम मेरे को मालूम नहीं है। वो रेफरेंस लाइन सिस्टर, क्योंकि अभी सब पॉइंट्स हम रेफरेंस लाइन पे डालेंगे। वेरी वेरी नाइस सिस्टर। बट एक्चुअली क्या है सिस्टर कि शेव सब पेशेंट को हम नहीं करते हैं, हम शेविंग सब पेशेंट का नहीं करते हैं, हम सिर्फ ट्रिमिंग करते हैं, ट्रिमिंग ऑफ हेयर। क्योंकि अगर हम शेव करेंगे ना तो अगर उसमें कट्स आएगा तो डिलीवरी के टाइम, अभी माइक ऑफ करना सिस्टर, एको हो रहा। अभी हम पेशेंट जब भी आती है ना तो उसका प्यूबिक हेयर हम ट्रिम करते हैं, शेव नहीं करते हैं, क्योंकि शेविंग के टाइम में कट्स होने का चांसेस ज्यादा रहता है और वो डिलीवरी के टाइम में उधर इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि पेशेंट कभी कभी मोशन कर देती है। सिमिलरली एनीमा देना भी जरूरी नहीं है, बट इट इज एज पर योर हॉस्पिटल प्रोटोकॉल। बट अकॉर्डिंग टू एको स्टैंडर्ड्स एनीमा सबको देना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर अपने पेशेंट 6-7 सेंटीमीटर है और आपने एनीमा दे दिया तो वो उधर बाथरूम बेयर डाउन करेगी ना। हाँ मैडम, हम लोग डिलीवरी के लिए आते हैं पेशेंट को सबको इनिमा देते ही। ओके, सो बट सिस्टर जस्ट रिमेम्बर कि एनीमा और शेविंग इज नॉट कंपल्सरी, ओके? देन एज पर आपके हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स का प्रोटोकॉल है वैसा आप फॉलो कर सकते हैं। ओके कमिंग, ओके, थैंक यू वेरी मच सिस्टर। अभी आप मुझे बताएंगे अर्चना मैटरनिटी नर्सिंग होम से आप बताएंगे मुझे किस तरह का केयर हम पेशेंट्स को प्रोवाइड करेंगे फॉर अ सेफ एंड क्लीन बर्थ। मतलब देयर आर, अभी मैं आपको हिंट देती हूँ, देयर आर 6 क्लीन्स दैट वी हैव टू फॉलो, 6 क्लीन। तो पहला तो हमने हैंड वॉश कर लिया, फिर दूसरा क्या कर सकते हैं सिस्टर आपके अनुसार पेशेंट को लेबर वार्ड में लेने के लिए 6 क्लीन्स वी हैव टू फॉलो। तो एक तो हमने किया है हैंड वॉश। कैन यू टेल मी आपके हिसाब से दूसरा क्या क्लीन रहना चाहिए? क्लीन सरफेस। वेरी गुड, क्लीन सरफेस। कौन किसने दिया आंसर? मैंने दिया मैडम। लीडर सिस्टर, अभी आपका टर्न नहीं, मैं जब भी आपको बोलूंगी तभी। अर्चना मैटरनिटी आप बोलेंगे अभी। अर्चना मैटरनिटी माइक ऑन करा ना प्लीज। अर्चना मैटरनिटी होम कोपर किरनी। अभी जैसे लीडर सिस्टर ने बोला है हैंड क्लीन करेंगे, सरफेस क्लीन करेंगे। सरफेस मतलब अपना लेबर टेबल शुड बी क्लीन। और क्या क्लीन रखेंगे? चेतना सिस्टर तुमचा माइक ऑन करा। मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक तुम्ही आप थोड़ा रुकिए, मैडम चेतना उनसे पूछ रही है। चेतना सिस्टर तुम्ही तुमचा माइक ऑन करा। मैम नेटवर्क इशू, ठीक है चलो। रजिया शेख सिस्टर माइक ऑन करके और कैमरा भी ऑन करके आप मुझे बताएंगे 6 क्लीन्स करना है। तो पहले हमने हैंड वॉश कर लिया, अनम्यूट पण होत नाहीये। बरं चला मग आता काय करणार? रजिया सिस्टर
रजिया सिस्टर, कैन यू प्लीज कीप योर, सब लोग प्लीज कैमरा ऑन रखो सो आई कैन सी यू. कैमरा ऑन रखो प्लीज. ओके, गाड़े हॉस्पिटल आप बताएंगे मुझे. फर्स्ट हँड वॉश केलं आपण, हँड्स क्लीन, सरफेस क्लीन केलं. आता व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. पेरिनियम क्लीन कट, क्लीन कट, क्लीन कट. येस, क्लीन कट म्हणजे काय? क्लीन अम्बिलिकल कट, एपिझोडमिक. हा, म्हणजे क्लीन स्टेराइल इन्स्ट्रुमेंट्स हवेत आपल्याला. क्लीन. आणि आणखी काय हवंय? क्लीन टॉवेल. व्हेरी गुड. आणि कॉड क्लॅम्प. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आता परत सगळे 6 न बघता सांगा बघू मला. क्लीन हँड्स, क्लीन सरफेस, क्लीन पेरिनियम, क्लीन कट, क्लीन टॉवेल, क्लीन कॉड क्लॅम्प. Very good. Lida sister, are you happy with the answer? Lida sister, are you happy with their answer? Okay. So now, अभी अपना we know we have to keep these 6 things clean and ready. अभी सुषमा sister, आप मुझे बताएंगे what are the stages of labor? What are the stages of labor, sister? Susamma sister. मला आवाज नाही येत ना. Daisy sister, can you tell me what are the stages of labor? Yes madam, 4 stages. Yes sister, tell me. पहला stage. फर्स्ट स्टेज है ट्रू लेबर से लेके 10 सेंटीमीटर तक रहेगा तभी फर्स्ट स्टेज रहता है. और बेबी आउट होने, कम्प्लीटली आउट होएगा तभी सेकेंड स्टेज रहते हैं. प्लासेंटा आउट होते 3rd स्टेज रहते हैं. और एपिसूचर से लेके 2 आवर 4th स्टेज रहते हैं. सिस्टर, आपने एपिसूचर बोला तो अभी आप मुझे, नो प्रॉब्लम, यू आर नॉट रॉन्ग एट ऑल, बट आई वांट टू नो कि सब पेशेंट को एपिजोटमी सूचर देते हैं क्या? सब पेशेंट को एपिजोटमी, तो किसको एपिजोटमी देते हैं? एक मिनट, दांडेकर क्लिनिक प्लीज आंसर माय क्वेश्चन. सिस्टर वेरी गुड, दिस इज सिस्टर वेरी गुड. दांडेकर क्लिनिक प्लीज आंसर माय क्वेश्चन. किसको देते हैं एपिजोटमी? क्या सब प्राइमरी पेशेंट को एपिजोटमी देते हैं? मग कोणती अशी केस असते ज्याच्यामध्ये आपल्याला एपिजोटमी दिलीच पाहिजे? बेबीचं वजन जास्त वाटत असेल, हेड मोठं वाटत असेल. हा, ओके. सेकंड, फिटस मध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर, सपोज हेड ऑन पेरिनियम आहे, ड्रॉप्स आले तर तुम्ही देणार का पटकन एक्सपिडेट करायला, डिलिव्हरी इन्स्ट्रुमेंट डिलिव्हरी करायला एपिजोटमी देणार? हो. हा, आणि कधी देणार? फिटल ड्रॉप असेल तर, म्हणजे फिटल डिस्ट्रेस असेल तर FHS कमी असतील तर. हा, आणि आपला सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जर खूप प्रोलॉंग झालाय, कारण आपण पार्टोग्राम वरती प्लॉट करतोय तो, आणि हेड ऑन पेरिनियम वाटतोय, तर आपण एपिजोटमी देणार आणि पाहिजे तर इन्स्ट्रुमेंट डिलिव्हरी पुढे करणार. ओके. सो नाउ कॅन समबडी टेल मी की व्हॉट आर द एमिनेंट स्टेप्स? आता तुम्ही जर सांगितला लेटंट फेज, आपल्याला माहितीये की सर्व्हिक्सचं डायलेटेशन 4 सेंटीमीटरच्या खाली असलं तर दॅट इज लेटंट फेज. आता आपण ऍक्टिव्ह फेज मध्ये आलो आहे, 4 सेंटीमीटरच्या वर आलो आहे. कॉन्ट्रॅक्शन्स आर 3 and more, lasting for more than 40 seconds, and that cervix is dilated more than 1 centimeter. This is all active phase. What is active phase? तर हे सगळे पॉइंट्स इन ऍक्टिव्ह फेज आहेत. मग आता मला सिस्टर, मला अनुजा हॉस्पिटल मधनं, अनुजा नर्सिंग होम मधनं सांगा, व्हॉट आर द एमिनेंट साइन्स ऑफ डिलिव्हरी? म्हणजे हे असे सगळे साइन्स आपण बघितले
तर आपल्याला कळतं की हा आता ही पेशंट फुल्ली डायलेटेड आहे आणि डिलिव्हर होणार आहे. तर काय काय साईन्स आहेत ते सांगा बघू. अनुजा हॉस्पिटल. पेशंटला वॉमिटिंग होते. वॉमिटिंग, सगळ्या पेशंटना वॉमिटिंग होणार का हो? नाही. ते वॉमिटिंगचं जाऊ द्या, आपण आता पेरिनियम बघतोय, त्या पेरिनियमला बघून आपल्याला असं कळतं की हा आता ही पेशंट आता ऑलमोस्ट फुल्ली डायलेटेड आहे किंवा आता थोड्या वेळात डिलिव्हरी होणार. तर ते काय साईन्स असतात की ते आपलं बघितलं की आपल्याला कळतं की हा पेशंट आता डिलिव्हर होईल, तयारीत राहायचं सगळ्यांनी. रेक्टम के साथ डायलेट, येस, व्हेरी गुड. एनस डायलेट होते हैं, वो फुल हेड भी दिखने लगता आणि पेशंटला पुश करावं वाटतं. हा प्लीज. पेशंटला अर्ज टू पुश करावं असं वाटतं. व्हेरी गुड. आणि टॉयलेटच्या जागी त्यांना प्रेशर येतं. ओके, ते प्रेशर येतं ते सिम्पटम झालं. तर साईन, कारण आपण बघतोय ते, तर त्या वल्वाला काय होतं का? वल्वा असा उडायला लागतो का? व्हेरी गुड. आणि खालच्या पेरिनियमला काय होतं ते? पेरिनियम पूर्ण क्लीन व्हायला लागतं. आणि ते एनस असं ओपन व्हायला लागतं. पाउटिंग ऑफ एनस म्हणतात त्याला. आणि मेन काय म्हणजे आता बेबीचं हेड कुठे दिसतं? पेरिनियमच्या इथे खाली. हा, आणि Head on perineum. आणि हे सगळं होत असताना पेशंट हॅज द अर्ज टू पुश. तर मग ऍज सिस्टर आपण त्यांना कधी सांगायचं पुश करायला? कधी पण. बाळाचा हेड दिसायला लागलं की आपण त्यांना push करायला सांगायचं. अच्छा, सो व्हॉट, आता हेड तर दिसतंय. आता लीडर सिस्टर ये लोग बोल रहे हैं हेड जैसा भी हेड दिखने का वैसा पुश करने का. इज दैट करेक्ट? नहीं मैडम, पेशेंट को पेन होएगा तभी. येस, पेशंटला कॉन्ट्रॅक्शनच्या वेळेलाच पुश करायला लावायचं. असं आपल्याला हेड दिसतं म्हणून पुश 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 नाही. गॉट इट? आता मला सांगा, आपण आता तिला कॉन्ट्रैक्शन मध्ये हेड पुश करने को अभी पुश करने को बोल रहे हैं, हेड अपना बाहर आ रहा है. कुछ और प्रेपरेशन में हम लोग ने कुछ स्टार्ट करना चाहिए क्या? मैडम, पेशेंट का बदले में अपना ना सपोर्ट करना पड़ेगा. वो तो हम लोग करेंगे, पर अभी जो अपने जो सिस्टर्स, बिकॉज हम लोग ने क्लिनिकल स्टैंडर्ड, पिछला क्लिनिकल स्टैंडर्ड में देखा है कि अपने को क्या क्या रेडी चाहिए डिलीवरी के लिए. बेबी ट्रे रेडी सिचुएशन रेडी रखने का है. वो सब के पहले भी क्या चालू करने का है? अभी अपने वार्मर कितना टाइम पहले चालू होगा? हाफ एन आवर बिफोर. तो अभी हेड ऑन पेरिनियम इतना एनस डायलेट हो रहा है और अपना वार्मर बंद है तो चलेगा क्या? नहीं. तो प्लीज हाफ एन आवर पहले वार्मर चालू रखो. हाँ, वार्मर चालू रहना बहुत जरूरी है. So now we know अपना वार्मर चालू हो गया है और हमारा पेशेंट अभी कॉन्ट्रैक्शन में पुश करने वाली है. एमिनेंट साइंस ऑफ डिलीवरी अपने को दिख रहा है. मतलब क्या हो रहा है? वल्वा ओपन हो रहा है, गेपिंग ऑफ वल्वा हो रहा है, थिनिंग ऑफ पेरिनियम हो रहा है, हेड ऑन पेरिनियम दिख रहा है, पाउटिंग ऑफ एनस हो रहा है. ठीक है, पेशेंट को पुश करने का अर्ज हो रहा है. ऐसे में आप क्या बोलेंगे पेशेंट को? जोर करो. सिस्टर, अभी आपने मुझे करेक्ट आंसर दिया, मैं तो रिवीजन में पूछ रही हूँ. कभी जोर करो. कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद. अच्छा, अभी मैं आपको एक केस दे रही हूँ, ध्यान से सुनना. मिसेस ABC, 25-year-old, primary. She is fully dilated, good contractions. Nurse is giving perineal support to deliver. Okay. Is it important to give perineal support? Is my question. Yes. इम्पोर्टेंट है. Why? नाही तर टेर क्या टेर होएगा सिस्टर? पेरिनियम टेर होएगा. और मतलब किधर तक जाएगा वो टेर? ऐसा ये तो So to avoid any unwanted, unnatural tears or any unsurgical tears,
पेरिनियल सपोर्ट देते हैं। सो पेरिनियल सपोर्ट सिर्फ प्राइमी को देंगे कि मल्टी को भी देंगे कि जाने दो? पेरिनियल Every सबको? patient. Yes, every patient needs a perineal support, a good perineal support. कैसे देते हैं? स्टेराइल पैड से मुंह पकड़ के सपोर्ट करें। Sterile pad. Sterile pad. Is that the way to give perineal support? कैसे देंगे perineal support? मुझे सिर्फ ऐसे ऐसे सुनाई दे रहा है, कोई एक्शन करके दिखाएगा मुझे? सपोर्ट करेगा स्टेराइल पैड घेऊन हाँ, रखेगा फिर सपोर्ट करेगा। okay, very good, very good. Now listen, perineal support तो देना ही है. We all agree कि perineal support देना है. Yes, there are two ways of giving perineal support. Okay, एक तो पैड लगाएंगे उधर, पैड को प्रेस कंप्रेस करेंगे. सेकंड इज विद योर फिंगर. आइडियली क्या करना है आपको, आप जब यहाँ से आगे से देख रहे हैं तो माय थंब एंड माय इंडेक्स फिंगर आप देख रहे हैं, तो मैं ऐसा सपोर्ट दे रही हूँ. बट व्हाट यू नीड टू नो इज कि मेरा ये जो 3 फिंगर्स जो है, जो पेरिनियम को प्रेस कर रहा है, दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो ये मेरा 3 जो बेंट फिंगर्स है वो पेरिनियम पे रहेगा और ये ऐसे. एंड डोंट फॉरगेट कि ऊपर भी सपोर्ट देना है आपको, नहीं तो ऊपर यूरेथ्रल टेयर हो जाएगा. सो यू हैव टू कीप योर फिंगर लाइक दिस. दिस इज द हेड. ये आपका मेरा 3 फिंगर्स है. ये पेरिनियम. शो मी हाउ यू आर होल्डिंग. और पैड को भी आप ऐसा ही होल्ड कर सकते हैं. ये 3 फिंगर्स बंद करके पैड को भी प्रेस कर सकते हैं. सो कैन यू शो मी? यस डेजी सिस्टर, दैट्स करेक्ट. अभी कविता साबळे सिस्टर जरा कैमरा ऑन करा ना. हा मॅडम, सिस्टर दाखवा पेरिनियल सपोर्ट कसा देता तुम्ही. असं देतो मॅडम. तुम्ही आता सांगितलं, आम्ही असं देतो. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. यस, आई गॉट इट. सो आता पेरिनियल सपोर्ट हमने दिया है. हम सब अग्री करते हैं कि सबको एपिज़ोटोमी देने की जरूरत नहीं है, पर अगर देनी है तो क्या इम्पोर्टेंट है देना? वेरी गुड. लोकल एनेस्थेटिक देना बहुत जरूरी है. इट इज जस्ट इनह्यूमन टू टेक योर सिजर्स एंड कट. नो, लोकल एनेस्थीसिया देके फिर उसको एपिज़ोटोमी देना है आपने. ठीक है. सो दिस इज टू बेसिकली अवॉइड द पेरिनियल टेयर्स. ठीक है. एपिज़ोटोमी कैसे देते हैं सिस्टर? ऐसा लैटरल देते हैं कि मिड लाइन देते हैं? Yes, वो जो लैटरल है ना उसको बोलते हैं मीडियो लैटरल एपिज़ोटोमी. यूजुअली वो 45 डिग्री एंगल पे देते हैं. ओके, कितने डिग्री एंगल पे देते हैं? 45. यस यस यस. अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी. वो वीडियो के बाद में वी विल डिस्कस हाउ टू डू द रेस्ट. ओके. Can you see my screen? Yes, ma'am. Can you see my screen? Yes, ma'am. दिख रही है. Yes, madam. So now we know what are the 4 stages of labor. We know what is latent phase and active phase. True labor pains और false labor pain आपको पता है. Imminent signs of delivery आपको पता है. ये है अपना perineal support to avoid any perineal tears. Can you see my screen? Yes, ma'am. Okay, ये रहा हमारा एपिज़ोटोमी. प्लीज वॉच. रेड लाइन में जो है मीडियोलैटरल एपिज़ोटोमी. मिड लाइन एपिज़ोटोमी भी देते हैं, बट इसका चांसेस ज्यादा है एनल टेयर होने के लिए, इसलिए मीडियोलैटरल इज व्हाट इज यूजुअली प्रिफर्ड. ठीक है. इंडिकेशंस ऑफ एपिज़ोटोमी अपने को पता है ना. हाउ टू परफॉर्म दिस नॉर्मल डिलीवरी. ओके, लेट्स प्ले दिस वीडियो. ओहो,
Is it playing? Is it playing? Play हो रहा है? Can you नहीं see it? मैडम, नहीं? नहीं हो रहा है. Okay, anyway, it's not playing, so I can't do much. स्लाइड दिखा रहे, वीडियो नहीं आ रहे. Okay, let it be. So we अच्छा भी नहीं play हो रहा है तो कोई बात नहीं. We know कि आप ही I'll send this video across on the chat, तभी आप देख लीजिए. But आप सबको पता है कि deliveries कैसा होता है. तो अभी for to ensure control of delivery, मतलब head अपना proper है, head का delivery proper होने के लिए क्या क्या precaution लेना है, कौन बताएगा मुझे? This is all very practical और ये सब आप करते हो तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ. फिर I will summarize it with you. कोण बोलेल मला? आता हेड दिसायला लागलंय, आता कसं करणार आपण डिलिव्हरी? सुशीला सिस्टर बोला ना. येस मॅम. बोला ना. आता आपण पेरिनियमला चांगलं अँटीसेप्टिकने क्लीन केलंय आणि आता काय करणार पुढे? पेरिनियम सपोर्ट देतोय. हाँ जी प्लीज. हेलो. यस सुशीला सिस्टर, आई एम वेटिंग. मैम हिंदी में बोलिए प्लीज. ओ सॉरी, अभी अपने को पेरिनियल सपोर्ट, अभी अपना पेशेंट हेड ऑन पेरिनियम है, अभी डिलीवर होने वाला है, तो हाउ वी विल कंडक्ट, कैसा हम लोग करेंगे, सपोर्ट कैसा करेंगे वो हेड को, वो प्रोसीजर आप मुझे बताइए. मैं आपको बताती हूँ, आपने बहुत अच्छे से बोला है पेरिनियल सपोर्ट हम देंगे. हमारे ये 2 फिंगर से और यहाँ पैड लगा के 3 फिंगर पेरिनियम को प्रेस कर रहे हैं. ये उंगली जो है अपना 2 उंगली ऐसा ऊपर यूरेथ्रा के नीचे एरिया में ऐसा हेड को नीचे डायरेक्ट कर रहा है, ऐसे पोजीशन में हम कर रहे हैं. अभी आगे क्या करेंगे? इसके पहले अपन ने एंटीसेप्टिक से वल्वा वगैरह सब क्लीन किया है. तो अभी आगे क्या करेंगे? करेंगे दोनों साइड से थोड़ी सी ओपन करेंगे, फिर हेड को हम आराम से पकड़ के थोड़ा सा शोल्डर को मूव करके शोल्डर आउट करेंगे. नहीं, हम लोग हेड पे हम लोग शोल्डर पहुंचे ही नहीं है अभी तक. अपना हेड डिलीवर नहीं हुआ है सिस्टर. करेंगे मैडम उसको आयन करके. देखो एक तो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट आप बताते ही नहीं हो मुझे कि कॉन्ट्रैक्शन आएगा तभी उसको जोर करने को बोलेंगे. नहीं मैम, जब भी उनको कॉन्ट्रैक्शन आएगा तभी हमको फंडल देना है. और फंडल नहीं देते अभी ना मैडम. हम फंडल प्रेशर नहीं देते हैं डियर सिस्टर, कभी भी नहीं देते. नेवर. नो गिविंग फंडल प्रेशर. है ना पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शन वो करेगी ना पुश. हाँ, प्लीज डोंट से फंडल प्रेशर, नेवर. ओके मैम, सॉरी. नो प्रॉब्लम. नहीं, आप नहीं देना प्लीज, फंडल प्रेशर नहीं देना. सो अभी कॉन्ट्रैक्शन में ओके, सो लेट मी पुट इट प्रॉपर्ली नाउ. एंटीसेप्टिक से हम लोग ने क्लीन किया. आई विल आंसर दिस. ओके, आई हैव केप्ट पेरिनियल सपोर्ट. I have kept these 2 fingers urethra के नीचे, pushing the head in the downward direction. Patient को contraction आया है, patient ने bear down किया है, अपना head बाहर आ गया है. ओके, अपना अभी head बाहर आ गया है. Head के साथ में ऐसे head आता है. We are observing the neck region. What are we seeing there? क्या होगा उधर? कॉर्ड मानेला अडकले तो बघायचे. Yes, very good. कॉर्ड अगर रहेगा, लूजली रहेगा, लूज कॉर्ड रहेगा, हड़ू से धीरे से उस कॉर्ड को हुक करके ऐसे सिर पे से निकाल दो, कॉर्ड निकाल दो. रिलीज द कॉर्ड. सपोज कॉर्ड एकदम टाइट है तो क्या करेंगे? इस सतीश ठाकुर हॉस्पिटल से हैंड रेज हुआ है, आप बताएंगे क्या हुआ? पहले तो कैमरा ऑन रखो ना. सतीश ठाकुर बताइए, अगर कॉर्ड एकदम टाइट है तो हम क्या करेंगे? काम लगा के कट कर सकते मैडम.
Yes, double clamp लगा के कट करना, release the cord, okay? That is if the cord is very tight. अगर एक उंगली से हुक करके आपको कॉर्ड को अराउंड निकाल सकते हैं तो well and good, then don't do anything. Now that is how you manage the cord. अभी rest of the delivery कैसे होगा सिस्टर? ऐसे हम लोग खींचेंगे पूरा? नहीं. No. So what will we do? हँड डिलिव्हरी करणं. काय डिलिव्हरी? आता हेड आलेला आहे. ओके, कोण है अभी सिस्टर? नूतन सिस्टर, नूतन सिस्टर, नूतन गायकवाड, जरा कॅमेरा चालू करा ना. आता आपला हेड आलेला आहे. हेड आता बाहेर आलेला आहे. नाउ वी हैव टू वेट फॉर स्पॉन्टेनियस रोटेशन एंड डिलीवरी ऑफ द शोल्डर डिलिव्हरी करणं. हाँ, तो उसके लिए घाई नहीं करना क्योंकि वो खुद रेस्टिट्यूट होता है, खुद टर्न होता है. यू कैन एक्चुअली सी द बेबी हेड टर्निंग. दैट मीन्स द शोल्डर्स आर एंटरिंग. वो शोल्डर क्यूबिक सिम्फाइसिस के एंगल पे आ गया है, तो वो शोल्डर, एंटीरियर शोल्डर उस पे आके फिर डिलीवरी हो जाएगा. So you have to wait. You don't have to rush. Okay. All you can do is give a gentle pressure downwards on the anterior shoulder. मतलब ऊपर ऐसा थोड़ा सा gentle pressure देंगे. बेबी को लिफ्ट करेंगे towards the mother's abdomen. ऐसा डिलीवरी बेबी को ऐसा लिफ्ट करके मदर के डिलीवर हो गया. तो once the shoulder is out, पूरा बेबी अपने आप से बाहर आता है. जैसे ही बेबी आप बाहर आएगा, क्या करना है? मदरच्या पोटावरती ठेवायचं. मदरच्या पोटावर ठेवायचंय. टमी पे रखना है, सकिंग करने के लिए. मैंने उसको पूछने का है पहले, ट्राई कॉटन कपड़ा से उसका बांध के देखने का. तो टॉवेल कौन सा कपड़ा सिस्टर? कौन सा कपडा? स्टराईल 2 कपडे वॉर्म करून आपण मदरच्या पोटावर ठेवायचे बाळाला. यू रिमेम्बर माय 6 क्लीन में से एक था क्लीन टॉवल. वो 6 क्लीन का में से 2 टॉवल निकाल के वो अपने वार्मर में वार्म हो रहा है. लीडर सिस्टर ने बराबर बोला है, बेबी को रॅप करो उससे. ओके. आणि सिस्टर आता तुम्ही मला सांगा, बेबीला आपण मदरच्या ऍब्डोमेन वरती ठेवलंय. आता त्या कॉर्डचं काय करायचं आपण? कॉर्ड का क्या करने का? 1 से 3 मिनट के अंदर कॉर्ड क्लॅम्प करून कट करायचं. कॉर्ड क्लॅम्प करून कट करायचं. कधी करायचं क्लॅम्प कॉर्ड? पल्सेशन थांबल्यानंतर. पल्सेशन कधीपर्यंत थांबू शकतं? 3 minutes. 1 to 3 मिनट्स के बीच में अब वेट करना है. सपोज 3 मिनट के ऊपर हो गया और अभी भी पल्सेशन है, तो क्या करेंगे? नहीं सिस्टर, तभी क्लैंप करो और कट करो. ऐसे रुकते मत रहो. हाँ, क्लैंप करो. 3 मिनट हो गया है ना, तो क्लैंप करके कट करो. Don't wait. You can wait up to 3 minutes. Okay. So with this we have finished the delivery of our patient. Leader sister, आप फटाफट मुझे बोलेंगे 6 cleans क्या है? 6 cleans. अभी हम रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक क्लिनिकल स्टैंडर्ड खत्म हो गया है. 6 cleans क्या है? मैडम फर्स्ट हैंड क्लीन करने का. Yes. सरफेस क्लीन. पेरिटोनियम क्लीन. Yes. कट क्लीन. इंस्ट्रूमेंट क्लीन कट. क्लीन शीट, वो शीट लेने का क्लीन वाला. 5th कॉर्ड वाला क्लैंप. ओके सिस्टर, अभी ओके, दैट्स गुड इनफ. अभी कोई भी फ्रॉम एनी हॉस्पिटल जो भी तयार है, 4 स्टेजेस बोलो फटाफट. पहला स्टेज 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन पासून 10 सेंटीमीटर पर्यंत फर्स्ट स्टेज. त्याच्यानंतर बेबी 10 सेंटीमीटर नंतर बेबी डिलिव्हरी पर्यंत, आणि बेबी डिलिव्हरी झाल्यानंतर प्लासेंटा डिलिव्हरी पर्यंत, आणि त्याच्यानंतर मग 2 hours for observation. 2 hours for observation. 2 hours post op. Yes, that is the stage 4. अभी मुझे बोलो ट्रू और फॉल्स. All patients need episiotomy. नहीं. No. False. No. False. And false.
Okay. All patients need perineal support. True or false? Yes. True. Very good. Very good. True. Now we go to next standard. अपना next clinical standard number 8 है. Provider conducts a rapid essential assessment of the newborn. सुनो. Assessment of the newborn if the baby has cried immediately. ठीक है? क्या बेटा सुना है? Essential care of newborn when the baby has cried immediately. तभी आप आएंगे. और ये क्यों करना जरूरी है? Why essential care is important? बच्चा cry करना पड़ेगा ना? हाँ, नहीं cry हो गया है. वही मैंने बोला. When the baby cries immediately, then you have to do that essential care. अभी for sisters, if the baby has cried immediately, you have to give essential care. तो वो क्या care है? और वो क्यों है? क्यों देंगे वो care? Because neonatal deaths are very high in this period, okay? तो इसीलिए essential care is very very important. तो क्या है ये essential care? इसमें 8 पॉइंट है. 6 नहीं 8 पॉइंट है. सिस्टर फैन बंद करो ना, आवाज नहीं है. 6 points are clean 6 cleans. Essential baby care में 8 points are there, okay? First point, baby deliver हो गया तो क्या करेंगे पहला? टाइम देखने का टाइम. Yes sister, time first. Call for बेबी का time. टाइम देखने का बेटा फर्स्ट. Yes sister, yes. लीडर सिस्टर आप लास्ट में बोलो, आप सब आंसर देते हो. रुको जरा, दूसरे को पूछेंगे. आहो ते बेबीला द्यायचं पिटोसिन नाही. मदरला. इसेन्शियल केअर ऑफ बेबी करतोय ना. आधी आपण बेबी बद्दल बोलूया आणि ते नेक्स्ट क्लिनिकल स्टँडर्ड मध्ये त्याच्याबद्दल आपण बोलूया. पण आता बेबी बद्दल बोलूया. पहले तो टाइम. सेकंड क्या करेंगे? कॉर्ड वगैरे सेकंड वेशन अरे आता बेबी डिलीवर झालाय. सिस्टर टाइम. सिस्टर ने टाइम बोला. अभी बेबी को उठा के मैं किधर रखूं? मदर के टमी पे. Second point is place the baby on the mother's abdomen. Step 3, ड्राई टॉवेल लिया ना हम लोग ने, क्लीन ड्राई टॉवेल, उससे बेबी को रैप करने का. स्टेप 4, कॉर्ड कट कभी करने का. 3 मिनट्स के बाद भी पल्स हो रहा है तो क्या करने का? करने का. Then after we have cut the cord, what is the next point? weigh the baby. वजन करो. आइडेंटिफिकेशन बैंड लगाओ बेबी और मदर को. आइडेंटिफिकेशन बैंड. अभी बेबी को कुछ देना है क्या? इंजेक्शन. यस, विटामिन के इंजेक्शन दे दो एंड देन इनिशिएट ब्रेस्ट फीड. तो ये सब करने तक अपना पेरिनियल क्लीनिंग हो जाता है, एपिजोडमी सुचरिंग हो जाता है. देन यू गिव द बेबी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग. गॉट इट? ओके, गॉट इट. शकुंतला हॉस्पिटल सिस्टर 8 पॉइंट बोलो फटाफट. शकुंतला हॉस्पिटल के सिस्टर्स 8 पॉइंट बोलो फॉर एसेंशियल केयर. आई कांट हियर यू. हार्ड पॉइंट क्या बोलना मैडम? कौन सा हार्ड पॉइंट? कौन सा पूछ रहे हो? तो किस हिसाब से पूछ रहे हैं? आई एम आस्किंग एसेंशियल केयर फॉर न्यूबॉर्न. न्यूबॉर्न. हाँ, न्यूबॉर्न डिलीवरी होने के बाद में बच्चे को पहला टाइम, फर्स्ट कॉल फॉर टाइम. हाँ, टाइम देखना है. उसके बाद में उसका वेट देखना है. नो सेकंड कॉर्ड प्लान. नो उसके पहले क्या है? पहले वेट place the baby on mother tummy. Place the baby. एब्डोमेन पे रखना है. फर्स्ट बेबी लड़का लड़कियां देखना है. वो सब देखना है. सिस्टर अभी वो बेबी, वो जो लड़का लड़की है उसको किधर रखूं? मदर के एब्डोमेन पे. मदर के एब्डोमेन पे. पॉइंट नंबर 2, कीप द बेबी ऑन मदर्स एब्डोमेन. पॉइंट नंबर 3, वो बेबी को ठंडी लग रहा है तो क्या करें? ओढ़ के लेना है, कवर करके लेना है. एसी बंद करना, कवर करके लेना है. क्लीन करना है. एसी को बंद कवर करो. करके लेना कपड़े से. बाद में क्या करो? माँ के पेड़ में रखे कोड कट करना. बाद में बर्म में रखना है. बाद में बर्म
ठीक है सिस्टर, you're also not, it's not incorrect, but एक सेट है जो अपने को फॉलो करना है, तो उसमें ऐसा है बीच पहले में कट जैसे हो रहे, baby लाइन deliver कट हो हो- रहे मैडम, सुनो ना इसमें सिस्टर, लाइन कट हो रहे। अच्छा अच्छा आपका लाइन कट हो रहा है, anybody else can take over? मैडम मैं बोलो, नहीं, सिस्टर आप लास्ट में बोलेंगे, लास्ट बेबी का टाइम देखना है जब बेबी हाँ। बाहर आता है तब, Yes, फिर बेबी को एब्डोमेन पे रखना है मदर के, yes, yes, फिर उसको ट्रैक करना है टॉवल में, very फिर good, क्लैम्प को कट करना है बिटवीन 1 to 3 मिनट्स, very फिर good. उसका वेट करना है, देन बेबी को बैंड बांधना है, हाँ, आइडेंटिफिकेशन बैंड बांधना है, उसके बाद Yes. विटामिन के इंजेक्शन देना है, एंड फिर हैंड ओवर द बेबी टू मदर को देना है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। हाँ, very good. Sister, leader sister, is that correct? Yes, correct. Very good. So now we have conducted the delivery. We have done essential management of the baby. Now we are going to deal with third stage of labor, okay, which is active management of third stage of labor. अभी कौन बताएगा? प्लासेंटा बेबी डिलिव्हरी झाल्यानंतर हम्म, बेबी डिलिव्हरी झाल्यानंतर नंतर चेक करायचं दुसरं बाळ आहे का, very आणि good, very good. दुसरं बाळ आहे कसं चेक हा? करणार? Uterus तरी ला- शोधायला जाणार? नाही, युट्रसला मसाज करताना समजतं की दुसरा बेबी आहे का, त्याच्यानंतर आपण पिटोसिन देणार, आयन 10 युनिट. Pitocin, sister, Pitocin is trade name. Say oxytocin. ऑक्सिटोसिन थांबा 10 युनिट. ऑक्सिटोसिन किती युनिट्स? 10 10 युनिट units. 10 युनिट आयन द्यायचंय. आयन द्यायचे? थाय वरती काय का थायवरती का थायवरती का? ब्लिडिंग स्टॉप करण्यासाठी. अरे थायवर का देतो सिस्टर आपण? बटक्स पे क्यों और थाई पे क्यों? अभी हमारे DNS सिस्टम में में डाल 2 दो। ग्रुप हो गए हैं, एक को बटक्स में देना है, एक को थाई में देना। इट इज अन इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन. तुम्ही बटक्स वर पण देऊ शकता आणि थाय वर पण देऊ शकता. पण काय आहे, DNS में डाल के देते हैं। आपली पेशंट जी आहे ती Position position किंवा लिथोटॉमी पोझिशन मध्ये आहे, आणि मग ते एवढा डिलिव्हरी झालं ते अम्निओटिक फ्लुइड आणि ब्लड वगैरे सगळं तसं त्याच्यात ती आहे. ऑल्दो आपण कितीही ते क्लीन ठेवतो आणि ते टीना बेड ठेवतो वगैरे सगळं ठेवतो आणि क्लीन करतो, पण दॅट प्लेस इज इट स्टील क्लीन? नो. म्हणून तिला असं तिरपं करून इंजेक्शन देण्यापेक्षा lateral aspect of the thigh वर द्या. Your answer is not wrong. You can give in the thigh, you can give in the buttock, but the position is not right at that time. म्हणून आपण thigh वर देतो. ओके, आता आपण ऑक्सिटोसिन दिलं आहे, पण सिस्टर किती वेळामध्ये ते ऑक्सिटोसिन द्यायचंय आपल्याला? 2 मिनिटाच्या बेबी डिलिव्हरी झाल्यानंतर डिलिव्हरी झाल्यावर लगेच द्यायचं. विदिन मिनिट. Yes, sister. Within 1 minute. विदिन मिनिट. 1 मिनिटात 1 मिनिटाच्या आत. Yes, 1 मिनिटाच्या आत द्यायचंय आपण. बेबी आउट हा. 1 minute. बेबी आउट, इंजेक्शन इन विदिन अ मिनिट. within a minute. मिनिट. So now in this, I have already mentioned this point. Delayed cord clamping is the next point in active management of third stage of labor. म्हणजे 1 to 3 minutes थांबा आणि किंवा कॉर्ड पल्सेशन जेव्हा बंद होईल तेव्हा क्लॅम्प करा आणि कट करा. नेक्स्ट स्टेप इज कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रॅक्शन. काय आहे ह्याचा अर्थ? प्लासेंटा डिलिव्हर होत असतो तेव्हा. हा, प्लासेंटा आपल्याला डिलिव्हर करायचं आहे विथ कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रॅक्शन. तर हे कसं करणार? युट्रसला वरच्या बाजूला पुश करणार, Downwards and give the वरच्या बाजूला पुश करून कॉर्ड खालच्या बाजूला ट्रॅक्शन करणार. Okay. Sisters, this step of controlled cord traction है ना, ये either the doctor has to do, or if the sister is doing, sister has to do under supervision of the doctor. ठीक है? Okay? Yes. Okay.
So this is what you have to do, and like you have correctly said, control cord traction में क्या करना है, वो cord को डाउनवर्ड साइड में। हाँ, look, अभी एक हाथ जो है अपना लेफ्ट हैंड, वो अपना एब्डोमेन पे किधर रहेगा, एब्डोमेन पे टच रहेगा, यूट्रसच्या वरती युट्रस आपला असं अंबेलिकस पर्यंत आहे ना युट्रस, मग युट्रस वर कुठे ठेवणार आहात, खालच्या बाजूला, खाली असं खालच्या बाजूला umbilical अशा side. बॉडीने असा हात ठेवायचा. सिंपल आहे सिस्टर, कॉर्ड आहे ना, पुल द लोअर साइड, Lower लोअर side ना? साइड, आणि यू हैव टू पुश दैट अप, आणि कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन के लिए कॉर्ड जो अपन पकड़ते हैं ना विद द तो डाउनवर्ड साइड। डाउनवर्ड, सिंपलेस्ट वे में बोलेंगे तो जो भी कॉर्ड खींच रहा है ना टुवर्ड्स माय अम्बिलिकस, अभी मैं कॉर्ड खींच रही हूँ, देखो आई एम पुलिंग द कॉर्ड, सो आई एम पुलिंग इट टुवर्ड्स माय अम्बिलिकस, टुवर्ड्स माय अम्बिलिकस। नीचे नीचे मतलब हम लोग ऐसा भी तो जा सकते हैं, नो, इट इज अ कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। सो द सिंपलेस्ट वे टू रिमेम्बर इज फ्रॉम placenta, from that cord towards my umbilicus. I'm pulling it towards my umbilicus. Controlled slow cord traction. अच्छा, प्लासेंटा हम डिलीवर कर रहे हैं, ये कितना कभी करेंगे, अभी बेबी डिलीवर हो गया, 1 से 3 मिनट हो गया, कॉर्ड को खींचो, is that what you're supposed to do? So how long are you supposed to wait? Within 10 minutes, placenta should be come out. Within how many? 10 minutes. 10? Did you say 10? कितना 13? अरे क्या फिगर ढूंढे, कम ऑन सिस्टर। Placenta should be come out. When? I know it has to come, पर कितना टाइम में आएगा? सिस्टर आप ही सोचे ना, अपना बेबी कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, तो प्लासेंटा खुद से भी तो सेपरेट होएगा ना, सेपरेट बाय इटसेल्फ आल्सो, तो उसको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। सो राइट सिस्टर, 15 to 30 मिनट्स तक अपन वेट कर सकते हैं। 15 to 30 मिनट्स मैक्सिमम, 30 मिनट्स के बाद में वेट नहीं करने का, डॉक्टर को बुलाने का, एंड देन द अदर स्टेप विल बी टेकन। बट यूजुअली 15 to 30 मिनट्स के बीच में प्लासेंटा निकल के आता ही है बाहर, अनलेस देयर इज सम अटैचमेंट। अभी प्लासेंटा बाहर आ गया है, अपना प्लासेंटा बाहर आ गया है, तो हम लोग ऐसे उठा के उसको येलो बैग में डाल देंगे। प्लासेंटा चेक करना है, प्लासेंटा चेक करना है, उसको और के बैग में नहीं डालने का, तो किधर रखने का? प्लासेंटा चेक करायचं, डालना है, किडनी ट्रे मध्ये ठेवून चेक करायचं, चेक करना है, किडनी ट्रे मध्ये मी घेतलं, किडनी ट्रे में मैंने प्लासेंटा लिया, अभी मैं क्या करूंगी उसका? स्टेबलाइज देखेंगे, Placenta completely out or not? Yes, whether the placenta is complete or not. So how I'll know it is complete or not? That त्याचं मेम्ब्रेन चेक करणार, प्लासेंटा काही राहिलंय का, Open the placenta. ओपन करा प्लासेंटा। देखो प्लासेंटाचे 2 भाग असतात, 2 साइड, एक Maternal side, मटर्नल साइड। तो फीटल साइडचा शायनिंग असा तो पापुद्रा असतो, असा लाईक अ स्मॉल थिन नाईस ब्युटिफुल मेम्ब्रेन, कॉर्ड मध्ये आहे का, आणि मटर्नल साइड में कॉटिलिडॉन्स येतात, ते असं गुच्छा टाइप पणजी। मग त्याला मी बघितला, तर मी काय करू त्याचं बघून? पार्ट आहेत का बरोबर चेक Any part missing? Any part missing? We want to check. Yes. And if any part is missing, then what we'll do? We can receive manually. मेम्ब्रेन्स पण बघतात, Remove. Yes. Inform doctor कि प्लासेंटा इनकम्प्लीट निकाला है, and then they can do the needful. अच्छा, प्लासेंटा बाहर आ गया है, हमने प्लासेंटा देखा, हमारा फीटल साइड और मटर्नल साइड ऑफ प्लासेंटा, कॉटिलिडॉन सब भरे हैं, अच्छे से पूरा कंप्लीट है। फिर मैं क्या देखूंगी नेक्स्ट? कॉर्ड में देखने का, कॉर्ड का 3 आर्टरी, क्या 3 आर्टरी, 2 आर्टरी, 2 आर्टरी, दो आर्टरी,
यस, कॉर्ड में हम देखेंगे कि 2 आर्टरी और 1 वेन है कि नहीं। ओके, वेरी गुड। अभी इससे हमारा एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर भी सुपर कंप्लीट हो गया है। एकदम फटाफट आज सिस्टर्स ने एकदम एक्टिवली सब कुछ बता दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम स्टेटमेंट्स। आप मुझे बोलना है कि डू कि डोंट। हाँ, डू मतलब करना है या डोंट मतलब नहीं करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, बेयरिंग डाउन बिफोर सर्वाइकल डायलिटेशन। No. Don't. Correct. Allow companion to be with the mother. Yes. Do. Checking placenta for completeness. Perineal shaving. Don't. Bundle pressure. जोर से बोलो। Don't. Yes, ma'am. Yes. नहीं करना है। बंडल प्रेशर नहीं करना है। कंसंट्रेशन नहीं देना है। Breastfeeding after 3 hours. Patient. Don't. When to give the baby to breastfeed? Half hour. 1 hour. Within 1 hour. Routinely सब पेशेंट जैसा लेबर में है ऑक्सीटोसिन चालू करो 5 यूनिट्स। Don't. पेशेंट आ गई है, लेबर में है, पहले एंटीबायोटिक दे दो। Don't. Be respectful to patient care and be respectful to her privacy. Do. Perineal support. Yes. ओके, अभी लीडर सिस्टर आप की पॉइंट्स बोलो मुझे ये सेशन का। पहले तो बेबी डिलीवरी के बाद में अभी सिर्फ ओनली फॉर मदर। ओके, ओनली फॉर मदर। लीडर सिस्टर स्टार्ट विद ऑक्सीटोसिन। कभी दो ये ना तू पण Within a minute. बेबी डिलिव्हरी झाल्यानंतर within a minute. किती दो? 20? 10 units. अभी सिस्टर कई बार क्या होता है, अपना आईवी पॉइंट चालू रहता है, अपना आईवी पॉइंट चालू रहता है ना डिलीवरी के टाइम में। सो इट इज ओके टू गिव दैट 10 यूनिट्स इन दैट आईवी पॉइंट। वो पॉइंट में से पेशेंट को जा रहा है तो भी चलेगा, बट नेवर गिव आईवी बोलस। नेवर। ओके, इज दैट ओके? व्हाट टू नेवर डू? IV oxytocin. आईवी बोलस नहीं देना है। आपके पेशेंट का पॉइंट अगर चालू है तो यू कैन पुश दैट, गिव दैट 10 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन इन दैट पॉइंट। ओके, दैट इज ओके। यू कैन गिव इंट्रामस्कुलर, दैट इज ओके, बट नेवर आईवी बोलस। ओके, नाउ एसेंशियल केयर ऑफ बेबी में क्या करना है बोलो। कोई भी बोलो। फिर बेबी को मदर के एब्डोमिनल पे रखने का क्लीन टॉवेल। थांबा, मी तुम्हाला सांगितलं ना 8 पॉइंट आहे। बेबी बाहेर आले की पहिला कुठे बघायचं आपण? मध्ये शब्द बेबीला ऍब्डोमिनल वेट करने का, आइडेंटिफिकेशन 5 लगाने का, इंजेक्शन पहले के लिए देने का, देन ब्रेस्ट फीड को देने का। करेक्ट, वेरी गुड। Anybody who wants me to repeat these 8 points? Anybody? Yes, ma'am. आप अकेले में, सब लोग म्यूट करके आप अकेले में एक बार बोले तो अच्छा रहेगा। All right, sister. All right.
मैडम पहले देखिए 12 घंटा टाइम देखने सब का। म्यूट करो ना एक बार, सब लोग म्यूट हो जाओ। ओके, नाउ दिस इज essential newborn care if the baby has cried. All right, पहला call for time. Second, place the baby on mother's abdomen. Third, dry clean towel, wrap the baby. Fourth, cut the cord, क्योंकि ये सब करने में 1 to 3 minutes गए रहेंगे, पल्सेशन गया रहेगा. Clamp the cord. पल्सेशन अगर 3 मिनट के ऊपर हो गया है और नहीं गया है, no problem. Clamp the cord, cut the cord. Point number 5, weigh the baby. Point number 6, identification band to baby, same as to mother. Point number 7, vitamin K injection to the baby. Point number 8, breastfeed. Breastfeeding. Got it? Yes. Yes, madam. Yes. Thank you, Somebody- madam. Thank you. Wait. Waiting. सिस्टर अभी आप रिपीट करो, कोई भी एक सिस्टर रिपीट करो. After delivery time, then mother's abdomen, and then after dry baby dry करके wrap करने का, then cord cut करने का, pulsation बंद होने के बाद, उसके बाद वेट करने का, आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा देने का और बैंड लगाने का, इंजेक्शन विटामिन के देना चाहिए, उसके बाद ब्रेस्ट फीड देने के लिए. सिस्टर वेरी गुड. आपने बराबर बोला, लेकिन अभी आपने बोला मैम एक क्वेश्चन है मुझे भी करने का. हेलो हेलो मैम, मुझे एक क्वेश्चन है. बेबी का वेट नोट करके उसको विटामिन के देते हैं ना? हाँ, तो ये इसमें नोट नहीं था ना मैम. सिस्टर मुझे बोलना था, अभी आपने बोलने के समय बोला कि ओके करना है तो ड्राई करना है, रैप नहीं करना है. अभी ड्राई करके स्किन टू स्किन, मदर के स्किन के ऊपर बच्चा ऐसे ही रखना है. ओके, उसको ज्यादा से ज्यादा आप एक टोपी पहना सकते हैं अभी, लेकिन पूरा अभी कपड़ा अभी नहीं पहनना है, वो सब बाद में, आइडेंटिफिकेशन बैंड वो सब होने के बाद कपड़ा पहनना है. ओके, अभी तो ड्राई करना है सिर्फ आफ्टर डिलीवरी. बाकी सब सिस्टर ने बराबर बोला. Actually, I have been saying wrap the baby, but I mean to say dry the baby. Dry the baby. I have been saying wrap the baby. क्लीन एंड रैप. ड्राई करो, इसके वर्निक्स नहीं निकालो. Okay. Dry the baby, correct. Okay, madam. Thank you. Dry the baby, मतलब अब wrap करके घासों मत. नोटबुक दे चल. अभी now we are moving on to the next step. Okay, baby को hypothermia नहीं. Ready? तब म्यूट करो प्लीज, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है. Thank you. So coming to now our clinical standard 13, which is preterm babies and preterm labor and care of preterm babies. Okay. So preterm baby में क्या है सिस्टर, जो कि ये बेबीज आर वेरी प्रोन टू, क्या होता है ये बेबी को सबसे ज्यादा, मतलब प्रीटर्म रहेंगे तो हम बेबी को रैप टॉवल में रैप करते हैं. नहीं, क्यों करते हैं? वार्म देने के लिए, वार्म देना चाहिए, वार्म मिलना चाहिए, क्योंकि ये बेबी, व्हाट दिस बेबी सफर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, ये बेबी को क्या होता है, ये बेबी जो होता है ना, प्रीटर्म बेबीज, ये हाइपोथर्मिया में जाते हैं. So to avoid that you have to cover this baby. Okay, you have to prevent this hypothermia. तो ये बेबीज जो रहते हैं, जो प्रीटर्म रहते हैं ना, अवॉइड गिविंग देम बाथ for at least 7 days. Avoid giving them any bath. You have to practice what we call is kangaroo mother care. क्या है ये? Let me just finish the fourth point. And in case अगर ये बेबी को ट्रांसफर करना है, like from hospital to NICU जाना है, तो you have to maintain that baby in the warm. तो वो जो उनका स्पेशल इंक्यूबेटर बॉक्स रहता है या थर्मोकोल टाइप बॉक्स रहता है, it has to be warm. Coming back to practicing kangaroo mother care. ये क्या है kangaroo? मदर केअर मध्ये बाळाला प्रश्न आहे का? बेबी को जो है अपने पास कैंगरू कोण असतं? मदर 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 के हाथ
अरे कॅंगरू हा एक प्राणी असतो, असं काय करता? कॅंगरूने जसं बच्चूला आपल्या जवळ ठेवलेले ना मॅम, तसा त्या बाळाला आपल्याला जवळ ठेवायला लागतं. स्किन टच पाहिजे. Yes. आणि म्हणून ते नाव इकडे आलंय की हा, कॅंगरू मदर yes, केअर. yes, कारण तो yes. कॅंगरू कसा आपल्या बच्चूला आपल्या पाऊच मध्ये ठेवतो आणि देर इज स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट. हा, मग त्याच्यानी ते बॉन्ड पण बनतं. म्हणून ना नेम कॅंगरू मदर केअर. ओके, नाहीतर आपण कोणताही प्राणी दिला असता, लायन, टायगर. So what is kangaroo mother care? स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट. स्किन टू स्किन. मग त्याच्यानी स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट, स्किन, हा, मग त्याच्यानी काय होईल? बाळाचं वजन वाढेल, लांबी आणि डोक्याचा घेर पण वाढतो. आई बरोबर बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पिला सकते हैं, वार्म मिलेगा और उसका वेट बढ़ेगा. मम्मी का स्किन टू स्किन. मदरचं आणि आई बाळाचं बॉन्डिंग चांगलं वजन वाढेल. ओके, त्या कॅंगरू केअर ची एक पद्धत आहे. आता तुम्ही सगळे म्हणतात कॅंगरूचं खाली पाऊच असतो, त्या पाऊच मध्ये ठेवायचं, पण असं आपण आपल्या बच्चूला ठेवायचं का? नाही. त्याची एक टेक्निक आहे ना. कोण मला सांगेल? आधी तुम्ही सांगा, मग मी सांगेन. ओके, मदरच्या कांगारू बॅग असते. ब्रश ठेवायचं ना. बॅगच्या बद्दल नंतर बोलूया. आपण आधी असं बॅग बद्दल, कॅंगरू बॅग जी आहे ती इथे नाहीये. आपण असं मदरला असं बेबी दिला, ये लो कॅंगरू के जैसे रखो. नाही मॅडम. दोन्ही ब्रेस्टच्या मध्ये ठेवायचं मॅडम त्याला. दोन पायाच्या साईडला ठेवून. Stop, I can't hear. पोझिशन देंगे. पोझिशन देंगे. पोझिशन सारखं. बच्चू मान एका साइडला मम्मी का ब्रेस्ट में रखने का, फ्रॉग जैसा. हाँ, और एक एनिमल इसमें डाल दिया. वेरी गुड. बट लेट्स सो बेबी को मदर के दो ब्रेस्ट के बीच में इधर स्टर्नम की जगह पे बेबी को रखना है. मैंने रखा. हेड का कुछ करूँ क्या कि हेड को भी ऐसे ही रखूं? नहीं one person. Hand to one side. रखने का और हेड एक टू वन साइड रखूं, मतलब ऐसा रखूं हेड. No, ये चेस्ट है, तो मैंने हेड को ऐसा रखूं क्योंकि मैं एक साइड एक साइड टर्न करके हेड ऊपर रखूं, ऐसा नीचे. नहीं वन साइड हेड करके रखना है मैम. एयरवे भी मेंटेन होना चाहिए ना. ऑल राइट. सो हेड एंड वन साइड. One हैंड को क्या side. करूं? हैंड दो ब्रेस्ट के बाजूलाच ना ग. असं ठेवू, हँड असं ठेवू की अटेन्शन मध्ये राहू दे बच्चूला? नाही, दोन्ही हात ब्रेस्टच्या बाजूला आणि पायांचं काय करू? पाय सुद्धा बाजूला. क्या हो गया पैर का? क्या हो गया सिस्टर? पैर का इसके दोनों साइड से. लेग्स के जैसे रखने का है. अब्डोमेन का जैसे दोनों साइड से ऐसा फ्रॉग जैसे ही रखना है. फ्रॉक जैसे रखने हैं. ठीक है, अभी मैंने रखा है. और मदर को ऐसे रखने को बोलूं? नहीं मम्मी का दोनों हाथ पकड़ के एक हाथ ब्रेस्टफीड लिए लगा सकते हैं. मदर का हैंड किधर रहेगा सिस्टर? बेबी को पकड़ के रखेगी ना मदर. बेबी, अच्छा मदर को पकड़ के रखेगी ना. ठीक है, कैसा? ऐसा बेबी के दोनों हाथ जैसा हक करते वैसा. उसका एक अच्छे से टॉवल लेके ऐसा बांध के मम्मी को पकड़. Yes, you can do that. But where is the mother's hand? एक हाथ ये एक मिनट है, मैं इसका आपको फोटो दिखाती हूँ. So leader sister, can you summarize the position of kangaroo care please for me? Leader sister, या मैडम. kangaroo care का पोजीशन एक बार आप बता दो.
मैडम मम्मी का ब्रेस्ट का बीच में बच्चों को सुलाने का है, उसका वन साइड ऑफ हेड रखने का है, फिर लेग्स उसको दोनों बाजू में सपोर्ट के लिए मम्मी का हाथ से सपोर्ट करके उसको दोनों साइड में रखने का है। ओके, एंड मदर का हैंड को बेबी को सपोर्ट करने का। मम्मी Yes. का एक्चुअली है ना सोने के टाइम ही हम लोग देते, थोड़ा हेड अप करके। सिस्टर क्या है ना, सपोज अभी बेबी प्रीटर्म रहेगा ना तो सिर्फ सोने के टाइम पे देके नहीं चलेगा सिस्टर, जितना टाइम अपन मिनिमम ऑफ 1 आवर देना है सिस्टर हम लोग ने, मिनिमम ऑफ 1 आवर, और कितना भी जितना ज्यादा टाइम स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहेगा उतना बेटर। कैन यू सी माय स्क्रीन? या मैडम, या सो So you all have very rightly said, baby in between mother's breast, head turned to one side, support the baby at the bottom, baby का legs जो है वो frog position में रहेगा, hands on either side रहेगा and head on one side. अभी ये kangaroo position कितना टाइम तक अपन कंटिन्यू करेंगे? 1 hour, At least 1 hour. at least minimum time is 1 hour, 1 hour, and as much as possible कितना भी 3 hours. जैसे कि baby को सिर्फ डायपर चेंज करना है ज्यादा से ज्यादा तभी that time you can जितना हो recover, but सकता है as उतना। much as long as possible we can give that kangaroo care, and up to how much कितना बेबी का वेट कितना गेन होने तक ये kangaroo care system हम कर सकते हैं? 2 kg. 2 kg. 2.5 kg. 2.5 की 2.5. yeah sister, up to yes sister, up to 2.5 kgs तक you can give this kangaroo care. Okay, and so one very quick question to everyone. लीडर सिस्टर आप नहीं बोलना, अभी आप बोलो मुझे कोई भी, when to initiate breastfeeding in delivery so that I can go to my next topic. गाड़े हॉस्पिटल अर्धा तासाच्या आत. अर्धा तासाच्या और एक बार अर्धा तासाच्या आत बाळाला ब्रेस्ट फिडिंग द्यायचं. चालेल 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 चालेल. आणि न्यूबॉर्न बेबीला किती किती तासात फीड गेले पाहिजे? 2 hours. 2 to hourly. ऑन डिमांड मिल जब भी तू करता है शिकता है 2 आवरली आपण देतो. बेबीज डिमांड किती 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 फीड गेले पाहिजे म्हणजे दिवस 24 तासामध्ये असं आपण 2 8 ते 10. ओके 8 ते 10. नाउ कैन somebody tell me, अभी कौन एक मिनट हाँ मैं बताती हूँ. न्यू लाइफ हॉस्पिटल. यस मैम. या हाय, what is express breastfeeding? मीन्स हाँ क्या है वो एक्सप्रेस ब्रेस्ट फीड? एक्सप्रेसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब बेबी का और मदर का जो अटैचमेंट जो है वो बराबर है या नहीं वो नोट करना है अपने को. नो सिस्टर, एक्सप्रेस ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, एक्सप्रेस निकाल के देना. एक्सप्रेस म्हणजे काढणं, एक्सप्रेस म्हणजे काढणं, तर एक्सप्रेस ब्रेस्ट फीडिंग त्याचा काय अर्थ आहे? मम्मी का दूध निकाल के देने का। जे बेबी छोटा असेल मॅम त्याला करता येत नसेल त्याला आपण मिल्क काढून देऊ शकतो असं. मग मिल्क आपण काढलं असं मिल्क आपण एका एका बॉटल मध्ये काढलं, मिल्क एक्सप्रेस केलं, मदरनी मिल्क एक्सप्रेस केलं, कारण त्या बच्चूला काय बच्चू खूप प्रीटम आहे आणि सकिंग अजून बच्चूला डेव्हलप झालेलं नाहीये किंवा बेबी इज गेटिंग व्हेरी टायर्ड टू सक फ्रॉम द ब्रेस्ट, तर आपण ते कॅलरी मेंटेन करण्याला एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क देतोय. तर ते आपण एका बाटलीमध्ये कलेक्ट केलं, वाटी चम्मच ने पाजायचं, कटोरी बेबीला बाटली देऊ शकतो नाही. हा, मग कोणत्या पद्धतीने आपण पाजू वाटी शकतो? चम्मच, वाटी चम्मच,
त्याच्याने बाळाला फीड करायची. अच्छा, एनी अदर देन वाटी चम्मच काही दुसरं आहे? पालाडी ते पलाडा जे आहे त्याला असं एक अशी ती वाटी असते आणि त्याला असं एक चमच पण असतो. यू कॅन कीप दॅट इन कॉर्नर ऑफ द माउथ आणि बेबी ते घेऊ शकतो. सो आता मला लीडर सिस्टर आप समराइज करो. हाँ, एनी अदर एकदम प्रीटम जे बच्चू असतात ज्यांना आपण एक्सप्रेस मिल्क मदर कडनं ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करून घेतो, मग ते अदर देन वाटी चमच जे एकदम प्रीटम असतात त्यांना कसं देतात ते फीड? एनी आइडिया? चम्मच से हम लोग पिलाते मैडम. सिस्टर चम्मच से पिलाते हैं, लेकिन कभी कभी वो बेबी राइस ट्यूब डाल के मैम, राइस ट्यूब डाल के, तो कभी क्या होता है बेबीज वॉमिट कर देते हैं बहुत ज्यादा, रिपीटेड वॉमिटिंग रहता है, बहुत प्रीटम रहता है, तो उनको वो फीडिंग ट्यूब सो लीडर सिस्टर एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क आप एक बार मुझे पूरा बताएंगे? हाँ मैडम, मम्मी का दूध निकाल के बच्चों को 2 hourly फीडिंग करते हैं. कैसे? बाटी चम्मच से ओके, स्टेनलेस हो गया, बाटी और चम्मच से उसको 2 hourly फीडिंग करते हैं. अगर नहीं है तो LW पाउडर भी देते हैं. लैक्टोडेक्स का पाउडर, मम्मी का अगर दूध नहीं है तो उसका LBW का पाउडर रहता है ना, लो रिस्क का, उसका वो पाउडर भी मिक्स करते हैं हम लोग. सुचिता मैम, so sister, this is not mentioned in the standards, तो ये आप मत बोलना. जो भी कोलेस्ट्रॉल में वो निकाल के अपने को वाटी चम्मच से देना ही है फर्स्ट पेशेंट बच्चों को. हाँ प्लीज, हाँ तो आप ये ऐसे ही बोलना है. So today we have done a very good session. एकदम अच्छे से गया है. एक्सक्यूज मी मैडम, अगर दूध नहीं है मम्मी को बिल्कुल, तो क्या करेगा मैडम? सिस्टर, आपने बराबर बोला, पर ये इको स्टैंडर्ड्स में we don't write about. Okay madam. That call is taken by the doctor. Thank you. Doctor will decide the protocol. But for sisters, this is what we should do. Okay? अगर बेबी को सक्सिंग नहीं हो रहा है या फिर समटाइम्स द ब्रेस्ट मिल्क के बाद भी बेबी का शुगर ड्रॉप हो गया, तो पीडियाट्रिशियन सर या पीडियाट्रिशियन डॉक्टर बताते हैं, then we have to give top feed. तो that call is taken by the doctor, हाँ? That call is entirely taken by the doctor. Sister लोग, अब आप चम्मच वाटी पलाड़ा ब्रेस्ट मिल्क. Okay. We have to follow breastfeed because you have to empower the patient कि breast feeding से ही सक से मिल्क ज्यादा आएगा. सकिंग जितना करेगा बच्चा उतना ही मिल्क ज्यादा आएगा. So always first to the breast, क्योंकि वो रेडीमेड देने के बाद बेबी का सक चला जाएगा. So always encourage first the breastfeeding. Encourage the patient also that empower her कि उसको बोलना है, थोड़ा थोड़ा समय लगता है, प्राइमरी मदर को तुरंत नहीं आएगा, but gradually if she every time puts you allow that sucking for the nipple stimulation by baby sucking, then the milk will also increase, sister. then हम लोग वर्निक्स भी नहीं निकालते. बॉडी के ऊपर जो वर्निक्स है ना, वो बेबी को ब्रेस्ट मिल्क को रूट करने को मदद करता है, बेबी को ढूंढने को मदद करता है ये ब्रेस्ट मिल्क, ये वर्निक्स. इसके लिए बेबी को 24 आवर्स नहलाने का भी नहीं, जैसे हो जाएगा ना बच्चों को पहचानने को भी मदद करता है. सेम थिंग, सेम स्मेल इज ऑन द हैंड्स आल्सो. दैट इज वेयर द बेबी पुट द हैंड्स इन द माउथ. इसके लिए ऑलवेज पुट द बेबी टू द ब्रेस्ट फर्स्ट. एंड अगर बाय चांस उसका शुगर ड्रॉप होता है, आप इन्फॉर्म करोगे, आपको इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद ही आप कटोरी में से टॉप प्रिपेयर करेंगे. Thank you for the wonderful job. Thank you. So sister, please remember, आपने जैसे क्वेश्चन पूछा, अगर आपको एग्जाम में वो डॉक्टर ऐसे पूछेंगे ऐसे कि what you will do, so you will say I will inform the doctor and I will follow his instructions, ऐसे. Okay, so
I think we are done with this session. So leader sister, हम starting of the session से फटाफट एक बार revise करेंगे, okay? Madam, so can we, hello. Yes. Ma'am, this is Sinimol here. Yes, Sinimol. Ma'am, मेरे को ना सभी स्टाफ को एक चीज बोलना चाहती हूँ. आप Yes. लोग में कौन कौन सेफ डिलीवरी ऐप डाउनलोड किया है, एक बार हाँ या ना बोल सकते हैं क्या? क्या मैडम? सेफ डिलीवरी मैम किया है डाउनलोड किया नर्सिंग होम किया है. हाँ, मैं क्यों पूछ रहा है कि अभी आज का डिस्कशन पे मैडम, हेलो, हाँ, आज के क्लास में ना मैडम आप लोगों को अच्छा से सिखा रहे थे ना, AMDSL डिलीवरी कैसा करने का है, ये सबका एनिमेटेड वीडियो भी वो ऐप में भी है, भारत सरकार के हिसाब से लेकर बनाया वाला, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, AMDSL सब कुछ है, ठीक है? तो आपको वो ऐप पे डाउनलोड करके उसमें भी देख के आपको पढ़ सकता है, ठीक है ना? तो वो प्लीज वो आप लोग इस्तेमाल कर लीजिए. वो प्लीज वो मेरे को वो पॉइंट मेंशन करना चाहती थी बस. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. Kritika ma'am, over to you. Yeah. So leader sister, let's just revise and sum up the day today. First of all, very good session. Thank you, sister, for all the sisters for such a good interactive session. Leader sister from Mother and Child Care Clinic, New Panvel. हम लोग कर रहे हैं स्टैंडर्ड 7, 8, 9 और 13. फर्स्ट स्टैंडर्ड वो 7 विच इज क्लीन एंड सेफ बर्थ. सिस्टर उसके आगे आपके जो स्टैंडर्ड की पॉइंट्स है वो आप बताओ. 6 cleans. मैडम सुना नहीं. हम लोग है ना, हाँ, स्टैंडर्ड 7 कर रहे हैं जो कि सेफ और क्लीन बर्थ है. तो उसमें फर्स्ट पॉइंट वी आर डूइंग इज 6 cleans. सिस्टर स्टार्ट. व्हाट आर द 6 cleans? फर्स्ट इज hand clean, hand wash. फर्स्ट क्लीन हैंड्स, Clean hand, clean surface, clean perineal, clean towel, clean coat, clean cut. Excellent. Okay. Now गाड़ी सिस्टर, गाड़ी से हॉस्पिटल सिस्टर फटाफट बोलिए. Clean plan. नहीं वो हो गया. 4 stages of labor बताइए. ट्रू लेबर पेन. 4 stages of labor बताओ. मैं बताऊँ. न्यू लाइफ मैडम, न्यू लाइफ हॉस्पिटल घनसोली. ओके, न्यू लाइफ हॉस्पिटल प्लीज बताइए. 4 स्टेज ऑफ लेबर में हम 0 से 4 सेंटीमीटर तक फर्स्ट स्टेज है. फर्स्ट स्टेज. सेकेंड 4 सेंटीमीटर टू फुल डायलिटेशन. थर्ड स्टेज फुल डायलिटेशन टू बेबी हाउस. अशी काय करते तू. सेकंड स्टेज मध्ये काय होतं आपलं? फुल डायलिटेशन टू डिलिव्हरी. एंड थर्ड स्टेज बेबी आउट. प्लासेंटा डिलीवर. First stage is onset of true labor pain, still full dilatation. True labor pain, still full dilatation. 4 सेंटीमीटर पे हम लोग पार्टोग्राम करते हैं, लेकिन लेबर पेन जब से ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो गए ना, हो गए लेबर पेन फुल डायलिटेशन. ओके. स्टेज First stage full dilatation to baby out and 4 baby out to placenta. आणि 4 Placenta. सिस्टर प्लीज रिपीट. प्लीज इनको आप क्लियरली बताएंगे. लीडर सिस्टर स्टेज 1 is फर्स्ट डायलेट टू फुल डायलेटेड, फुल डायलेट तक फर्स्ट स्टेज है. सेकंड स्टेज है फुल डायलेटेड टू डिलीवरी. थर्ड स्टेज है डिलीवरी टू प्लासेंटा डिलीवरी है. फोर्थ है बेबी डिलीवरी टू 4 hourly observation. No. Fourth stage. Observation of placenta to 2 hours of observation. 2 hours of observation. हाँ वही बोला. 2 hours. 2 hourly observation. Labor to delivery, second baby out, third placenta out, fourth 2 hours to 2 hour observation Of mother and baby. Okay. Anuja nursing home. Imminent signs of delivery. मराठी बोलायला बरं पडतं. यही क्वेश्चन आपको आया ना पहले भी. Imminent signs of delivery. काय बोलते? पेरिनियम फुगता. Perineum. पेरिनियम ओपन. काय बोलते?
वल्वाचं काय होतं? वल्वा वरपासून सुरू करा. वल्वा गेपिंग ऑफ वल्वा. वल्वा असा ओपन व्हायला लागतो. ओपन होतो. हा, मग पुढे पेरिनियमचं काय होतं? हे तर डोकं त्या पेरिनियमला पुश करते ना पुढे पुढे. मग डोक्याचं काय होतं? मग ते पेरिनियम काय होतं? बल्जिंग व्हायला लागतं. बल्जिंग ऑफ पेरिनियम. एनसला काय होतं? एनसचं काय होतं? एनसचं आणि वल्वाला काय दिसतं आपल्याला? बेबी हेड. बेबीचे हेड. आणि मदरचं काय होतं? पेरिनियम पुश. Yes, urge to push. Anuja nursing home sister, I will repeat for you. You did very well, but I will repeat for you. Gaping of vulva होतं, thinning आणि bulging of perineum होतं, pouting of anus होतं, head of the baby and the vulva येतं आणि urge to push. Okay? Got it? Got it, sister? Yes, yes, ma'am. Okay. Daisy sister, Dandekar clinic sister. Yes, sister. Physiotherapy कधी देतो? थोडा दिसायला लागल्यावर काय सिस्टर? आणि पेन कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये हेड जर मोठा असेल हेड जर मोठा असेल, फिटल डिस्ट्रेस असेल, जर ड्रॉप होत असतील, पटकन डिलिव्हरी करायची असेल तर देतो. व्हेरी गुड. आणि एपिजिओटमी आपण कशी देतो? देर आर टू मिड लाईन असतं आणि लॅटरल असतं. सहसा आपण मीडियो लॅटरल एपिजिओटमी देतो. 45 डिग्री. हा, येस सिस्टर, करेक्ट. 45 मीडियो लॅटरल. ओके. कविता साबळे सिस्टर. कविता साबळे. कविता साबळे सिस्टर. हा मॅडम. हाऊ डू वी सपोर्ट द हेड ऍट द टाइम ऑफ डिलिव्हरी? आपण काय काय करतो? जेव्हा हेड खाली येतो, जेव्हा सपोर्ट आपण स्टराईल पॅड घेऊन सपोर्ट असा द्यायचा, 2 आणि हे खाली असतं. सिस्टर, त्या सपोर्टला काय सपोर्ट म्हणतात? पेरिनियम पॅड. येस सिस्टर, व्हेरी गुड. पेरिनियम सपोर्ट देतो. पेरिनियम सपोर्ट. हा सिस्टर, पॅड देऊ शकतो किंवा बोटाने करू शकतो. पॅड घेऊन पॅड घ्यायचं, स्टराईल पॅड, आणि ते सपोर्ट असा द्यायचा जेणेकरून एनएस ला पण येणं आणि आपल्या लघवीच्या जागेवर पण तिकडे हे नाही व्हायला पाहिजे. आता लघवीच्या जागेच्या तिथे आपण अशी दोन बोट घेतो आणि असं, आणि ती 2 बोटांचं डिरेक्शन असं खाली खाली ठेवायचं. म्हणजे काय, ते बाळाच्या डोक्याला पण असं आपण थोडस जेंटल त्याला आपण बाळाच्या डोक्याच्या डिरेक्शन पण असं होतं, म्हणजे खालच्या बाजूला जातं. टेर नाही गेला पाहिजे, मग गेला पाहिजे. बरोबर. आता मला सांगा. थँक्यू व्हेरी मच सिस्टर. थँक्यू व्हेरी मच. सानवी पटेल सिस्टर. सानवी पटेल, माइक ऑन करा. सानवी पटेल. नूतन सिस्टर. कोई सब चले गए क्या? ओके, कौन सिस्टर मुझे बताएगा? सानवी सिस्टर. यस मैडम. यस मैडम. यस सिस्टर, थैंक यू. कॉर्ड राउंड द नेक रहेगा आफ्टर बेबी डिलीवरी. तो वो कॉर्ड का क्या करेंगे? पहले हम कॉर्ड को देखेंगे कि कॉर्ड कैसा है, टाइट है कि लूज है. लूज कॉर्ड असला तो क्या करेंगे? निकाल देंगे. हाँ, अरे टाइट असला तर नाईट असलं I'm sorry, I didn't hear you. टाइट असलं तर दोन साइडला क्लाम करून मध्ये कट करायचे असतात. ओके, ग्रेट, एक्सलंट. आता बेबीचं हेड बाहेर आलंय. आता काय करायचं? वेट. शोल्डर रोटेशन होणार आहे. काही करू नका. बाळाचं हेड असं फिरायला लागेल, आपल्याला दिसतं बाहेर. शोल्डर आले, anterior बेबी shoulder आपोआप रोटेट होऊन बाहेर येईल. बेबी असं रोटेट होताना दिसलं ना, म्हणजे अँटीरियर शोल्डर त्या प्युबिक सिम्फायससच्या खाली आले. मग आता आपण काय करायचं? ते
बेबीच्या पोस्टिरियर शोल्डर त्याला असं पकडायचं आणि हळू असिस्ट करायचं. बेबी ते येतं बाहेर, पुल अप करायचं टुवर्ड्स. आणि मग पुढे खालीवर खालीवर करायचं. खालीवर नाही, नॉट स्लोली एकाच ऍक्शननी वर. खाली कुठे जात आहे? तो खाली. ओके, ऑलराईट. आता मला सांगा मिस सना सिस्टर, बेबी डिलिव्हर झाल्यावर, हाय सना, हाय. बेबी डिलिव्हर झाली तर बेबीचं काय करू मी? बेबीला मदरच्या पोटावरती ठेवायचं आणि बाळाला टाइम बघायचा पहिला. ड्राय करायचं. बेबीला 8 पॉइंट. अरे ऐका ना सिस्टर, आता बेबीला ऍब्डोमेन वर ठेवलं ना, मग काय करायचं पुढे? ड्राय करायचं. कॉर्ड कटिंग. कॉर्ड कधी कट करायचं? मग काय करायचं? पल्सेशन बंद झाल्यावर बेबी ट्राय करत असेल तर फिडिंगला द्यायचं नाही. त्याला आयडेंटिफिकेशन बँड बांधायचा, विटामिन डी इंजेक्शन द्यायचं आणि मग ब्रेस्ट फिडिंगला द्यायचं. आणि मदरला ब्रेस्ट फिडिंग साठी द्यायचं. व्हेरी व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आणि आता आपण आयडेंटिफिकेशन बँड पण दिलं, विटॅमिन के दिलं आणि बेबीला ब्रेस्ट फीडला केलं, मदरला पण क्लीन केलं, सगळं झालं. आता मला सांगा मदरचं ऍक्टिव्ह मॅनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एकदा आपण पटकन रिवाइज करूया. आता बेबीचं बाजूला, आता मदरचं ऍक्टिव्ह मॅनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. बेबी डिलिव्हर झाली. नेक्स्ट स्टेप विदिन 1 मिनिट काय करणार? डिलिव्हरी झाली आयएम पहले चेकिंग करने का. अभी डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करके अभी कॉर्ड क्लैंप कर दिया, कट कर दिया. अभी कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन कैसे करने का बताएगा? कंट्रोल कॉर्ड ट्रॅक्शन. मॅम एक साइड कसं सांगायचं? हाताने प्रेस करायचं वरती. मॅम मी सांगू? हाताने वरती प्रेस करायचं मॅम प्लासेंटाला. डाव्या हाताने प्लासेंटाला सिस्टर ठेवायचं आहे आणि राईट हँडनी आपण कॉर्ड क्लॅम्प तो लावलाय ना आर्टरी फोर्सेप, त्याला असं धरायचं. हळू हे बघा, हे 3 मिनिटं गेल्यामध्ये ते प्लासेंटल सेपरेशन सुरू झालं असलं पाहिजे. म्हणजे ते गश ऑफ ब्लड दिसेल, अपॅरंट लेंथिंग ऑफ कॉर्ड वगैरे वाटेल. हळूच तो प्लासेंटा असा ओढायचा टुवर्ड्स युअर अम्बेलिकस. आपल्यातर्फे आपल्या अम्बेलिकस कडे ओढायचा. प्लीज रिमेंबर कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रॅक्शन हे अंडर सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर केलं पाहिजे किंवा डॉक्टरांनी केलं पाहिजे. ओके ओके. आणि आता मग युट्राइन मसाज देणार ह्याच्यानंतर. तो मसाज कसा द्यायचा? युट्राइन मसाज कसा द्यायचा? असं खाली मसाज करायचं. हे बघा, फंडस जिथे लागतं ना युट्रसचं, तिथे मध्यस्थी हात ठेवायचा आणि सर्क्युलर मुवमेंट मध्ये, सर्क्युलर मोशन मध्ये दॅट इज युट्राइन मसाज. मग ते कडक आहे तर आपल्याला कळतं की ओके कॉन्ट्रॅक्टिंग. प्लासेंटा काढला आणि किडनी ट्रे मध्ये ठेवला. आता त्याला मी बघते, काय बघू? साईड बघणार ना, सगळे व्यवस्थित आहेत का?
कुठून ब्लीड होते का? अरे प्लासेंटा मध्ये काय बघणार? आर्टरी वेन 2 completely out of आर्टरी एक वेन्स बघायचं. आणि प्लासेंटा पूर्ण आहे का? मदर साईड फर्स्ट ऑफ चेक करणार मॅम. कुठून प्लासेंटा ब्लीड होतोय का? ते जे लूम्स आहेत ते व्यवस्थित आहेत का सगळे? बरं, व्हेरी गुड. फर्स्ट मदर साईड चेक करणार. ओके. आणि आता कॅंगरू केअर, हे तर तुम्ही खूपच सुंदर सगळ्यांनी सांगितलं आहे. बेबीला मदरच्या ब्रेस्टच्या मध्ये ठेवायचं आहे. हँड्स ऑन आयदर साइड, हेड ऑन वन साइड. सपोर्ट ऑफ बेबी दोन ब्रेस्टच्या मध्ये ठेवायचं, हेड वन साइडला टर्न करायचं आणि बॉटमला सपोर्ट करायचं. ओके. आणि आता कमिंग टू एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क. मम्मी का फीडिंग दूध निकाल के 2 घंटा में उसको पिलाने. Every 2 hourly, try to feed the baby 2 hours. Very good. Okay. I think with this we have finished the session. Thank you very much, sisters. Sinimol, is there anything that you want to add or conclude with? No. Okay. मैम कंगाल पद्धति का फोटो वगैरह हमने दिखाया होगा ना मैम पीपीटी. Yes, I have shown them the kangaroo care PPT. The picture I have shown them. I have shown them. So I think we will end it with this. Yeah, yes ma'am. Thank you very much, sister. कृतिका मॅडम. हाँ जी. कृतिका पूर्वा हियर. हाँ, येस पूर्वा. येस. थँक्यू मॅडम. आणि माझी सर्व सिस्टर्सना रिक्वेस्ट आहे, मी चॅट बॉक्स मध्ये फीडबॅक लिंक पाठवते आहे. ते फीडबॅक लिंक मध्ये आजचं सेशन कसं आहे ते तुम्ही त्या फीडबॅक मध्ये पाठवा. सबमिट करायचा आहे तो फीडबॅक. चॅटबॉक्स सर्वांना दिसतंय का? चॅटबॉक्स सर्वांना? हो त्याच्यामध्ये मी लिंक पाठवलेली आहे. ती आजची सेशन तुम्हाला कसं वाटलं त्याच्यात ते फीडबॅक आहे. ठीक आहे. तुम्हाला ते कसं सबमिट करायचा नाही समजलं तर आपला जो फ्रायडे लर्निंगचा जो ग्रुप आहे त्याच्यावर मी लिंक पाठवते. तिथे तुम्ही विचारा, आम्ही तुम्हाला सांगू तो कसा सबमिट करायचा. ओके मॅम. And sisters, there will be some small homework. तुम्हाला त्या आठवड्याभरामध्ये तुमचं पण रिव्हिजन होईल. तो होमवर्क आम्ही जे तुम्हाला देतो ते प्लीज तुम्ही कम्प्लीट करा. सो इट विल बी व्हेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस. म्हणजे आपलं पण रिव्हिजन होईल आणि वी कॅन कॅरी आवर नेक्स्ट क्लास ऑल्सो व्हेरी एफिशियंट. थँक्यू ऑल द सिस्टर्स. तुमचा पॅराग्राफ आम्ही बघितले. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच मॅडम. बाय बाय. थँक्यू कृतिका मॅडम. झालेलं आहे ते मराठीत मला समोर सांगता येत. ऍक्शन करता